नमस्कार दोस्तों। जय हिंद कहना था लेकिन नहीं कहा पाएंगे क्योंकि अब हिंद में जय बचा ही नहीं है, तो जय हिंद कहने का क्या फ़ायदा। आप सवाल पूछिए अपने आप से, हिंद में जय बचा? आपकी चुप्पी इस बात का सबूत है कि नहीं बचा। घटना निंदनीय है, ऊपर से निंदनीय है, अमानवीय हरकत। अमानवीय हरकत, तो भी पढ़े लिखे इंसान। एसपी साहब मौजूद थे वहाँ पे। ऐसा ही नहीं थे सर, एसपी साहब थे। सोचिए एसपी साहब कितने पढ़े लिखे होते हैं और उन्होंने ये किया। मैं सोचता हूँ क्या उनके अंदर की मानवीयता ख़त्म हो गई? कैसे कोई इंसान मतलब इतना हद तक गिर के किसी को बचाता है? आपने ये होगा सर, अभी और आगे होंगे। अगर आप अब भी नहीं सजग हुए तो आगे और भी इसके परिणाम होंगे। अब भगवान ना करे ये कभी आपके साथ हुआ तो आप क्या करेंगे? आई एम सॉरी टू से दैट बट दैट्स द लिटरल ट्रूथ। आपने सरकारों को इतनी ज़्यादा ताकत दे दी है, तख्त पर बैठने वाले लोगों को इतनी ताकत दे दी है कि अब वो जो मन वो करेंगे। आपने उनसे सवाल पूछना बंद कर दिया तो उन्हें लगा कि भगवान है, अब वो जो मन वो करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। अहंकार आ गया उनमें कि भाई हमको बहुमत मिला है, हमको जिताया गया है, अब हम जो मर्जी हो करेंगे। क्राइम रेट्स को रोकने की बात हो रही है लेकिन क्राइम कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। यूपी में राम राज्य की परिकल्पना लेके योगी जी आए थे। राम राज्य का तो पता नहीं, पर रावण राज्य की तरफ अग्रसर जरूर हो रहे हैं। मानवीयता खत्म हो रही है। सोचो यार, तुम लोग अपने नेता के लिए लोगों को गालियां दे रहे हो। अपने नेता को सही साबित करने के लिए तुम्हें बहुत ही घिनौने अपराध को तुम समर्थन दे रहे हो। शेम ऑन यू। पढ़ना लिखना तो छोड़ दो, मतलब बेसिक कमोडिटीज़ के लायक भी नहीं हो तुम लोग। जस्टिफाई कर रहे हो तुम इसको। कुछ बचा है या सब खत्म? कुछ नहीं बचा सर। आप अमानवीय हरकत अमानवीय होती है, चाहे वो कोई भी करे, के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा सर। 2014 में ऐसे ही किसी चीज़ के खिलाफ पूरी जनता सड़क पे उमड़ आई थी, सरकार गिर गई थी। आपके स्टेट यूपी में भी ऐसा हुआ। नेताजी ने कहा कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, तो नेताजी की गलती चली गई, घर बैठे नेताजी। और योगी जी को क्या गुमान है भाई कि आपने उन्हें बैठाया है सिंहासन पे। सिंहासन पे आपने नेता को नहीं बैठाया, आपको लगता है कि आपने ब्रह्म को बैठाया। यही सोचते हैं ना। योगी जी ने कहा था राम राज्य लाएंगे, ला दिए। कौन सा कहे थे ये थोड़ी बताए थे। मंदिर वाला राम राज्य लाए, मंदिर बना दिए, बाकी सब चलो, बाकी होता रहेगा। जनता का क्या है, राम मंदिर से खुश है, बाकी सब चंगा है। नौकरशाहों के हाथ पे सारी ताकत दे दी है हम लोगों ने। उसी का ये परिणाम है कि उनका जब जो मन वो करते हैं।
झेलते आप हम हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं झेली जा सकती सर। सहन करने की एक शक्ति होती है, सीमा होती है। सहन शक्ति को इतना भी मत दबाइए कि अब सब्र का बांध ही टूट जाए और आप चले जाए सत्ता से। आप दीजिए वोट, जिसको वोट देना दीजिए सर, लेकिन सवाल पूछिए कि आप इतने गलत पे चुप कैसे रह सकते भाई। 2014 में तो सब लोग आए थे। मैंने कहा जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि वो घटनाएं सही थी गलत थी, वो भी गलत था, आज भी गलत है। उस समय आप सब सड़क पर उतरे थे, हाथों में आपके मोमबत्तियाँ थी, क्रांतिकारी विचारधाराएं थी। आज क्या हुआ? आज आप सिर्फ इसलिए चुप है कि आपके सत्ता में बैठे हुए योगी जी हैं। हिंदू समाज को बनाने के लिए आप इतना नीचे गिर जाएंगे? और मीडिया वालों, आपका अगर हो गया हो बॉलीवुड में नशा ख़त्म हो गया तो थोड़ा यहाँ भी आ जाइए। समाज में और भी संगीन मसले हैं, सिर्फ बॉलीवुड में एक गंदगियाँ नहीं है जो आप बैठ के वहाँ पे डिबेट किए जा रहे हैं। नेशनल मीडिया पिछले 3 महीने से सिर्फ एक ही मुद्दा लेके घूम रही है, बॉलीवुड में नशा, बॉलीवुड में नशा। और बाकी दुनिया में, भारत में समस्या ही नहीं है, कोई समस्या नहीं। युवाओं की बेरोजगारी की बात हुई तब भी आपका नशा ही चल रहा था। आपसे क्या ही उम्मीद करें सर। आपका तो आप तो खुद ही नशे नशे में चले गए। जीडीपी गिरा हुआ देश का, लेकिन आप तो उससे भी नीचे गिर गए, क्योंकि जीडीपी लग रहा थोड़ा हमसे ऊपर है, तो कहाँ गिरा जीडीपी? हो गया सर। किसी की सहन शक्ति को इतना मत आजमाइए कि शब्द का बांध टूट जाए और आप बर्बाद हो जाए। यह घटना निंदनीय है, निंदनीय इसके लिए जो कोई भी इसमें शामिल हो, जो कोई भी। सोचिए सर, एक तो घटना अमानवीय, ऊपर से रात में संस्कार अमानवीय, और भी एसपी साहब की मौजूदगी में। एसपी साहब को क्या, आपको शर्म नहीं आ रही? सब बेच खाए, सत्ता के गलियारे पे, सत्ता के नीचे जाके सब रखा है। तब हम आपके गुलाम हैं, आप जैसा कहोगे हम ऐसा करेंगे। नहीं मान सकते सर कि बिना सत्ता के समर्थन में ऐसी अमानवीय हरकत रात में हो सकती है। मान ही नहीं सकते। इतनी अमानवीय हरकत रात में हो जाए और सत्ता को भनक तक ना रहे, और सत्ता को भनक लगे तो सत्ता चुप है। सत्ता उन्हें बचाने में लगी है, इसलिए वोट नहीं दिए थे सर। नाम बदलने के लिए सारों को आपको वोट नहीं दिया गया था। आपको वोट दिया गया था कि आप लोगों की सुरक्षा का परिपूर्ण पालन कर सके, लेकिन आप तो सुरक्षा देने में असमर्थ है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे सर, आप सुधर जाइए। क्या सुधरेंगे सर? आप सुधरेंगे नहीं, अब आप गिर चुके, इतना गिर चुके कि अब आप सुधर भी नहीं सकते। अब आप जो ये एक्सट्रीम बॉर्डर होता है लेयर का, उससे भी नीचे गिर चुके। बैक टू बैक क्राइम्स आर गेटिंग वर्स्ट डे बाय डे एंड यू आर स्टिल शटिंग योर माउथ। कुछ नहीं बोलना, वरना ये राष्ट्र खतरे में पड़ जाएगा। बोलना नहीं कुछ, चुप एकदम से। हो गया, राष्ट्र खतरे में पड़ गया ना। राष्ट्र सलामत है, राष्ट्र के लोग नहीं सलामत है। संज्ञान लीजिए कुछ इस पे, नहीं तो
नहीं तो ज़्यादा दिन नहीं बचा है आपका तख्त जाने में। आपको हमने वोट दिया है, आपको वहाँ पे चुप्पी बांध के बैठ के लोगों का क्रिमिनलाइज करने को, जस्टिफाई करने के लिए नहीं दिया है कि आप क्रिमिनलाइजेशन को बैठ के जस्टिफाई कर रहे हैं। और आप लोग सर जो देख रहे हैं, बोलिए सर, पूछिए, सवाल पूछिए, विरोध करिए। कब तक चुप रहेंगे? डर किस बात का है? क्या खोने का डर है आपको कि आप बोल देंगे वो आपसे ऐसा क्या छीन लेंगे? आपके पास ऐसा क्या कुछ है आपके पास? सुरक्षा नहीं है, रोजगार नहीं, क्या है आपके पास जो आपसे छीन लेंगे? तो फिर डर किस बात का? बोलिए सर, क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नहीं करेंगे, अहंकारी बन गए हैं और अहंकारी बन जाएंगे। फिर सर पे बैठ के डांडो करेंगे सर, फिर इनको उखाड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस इसी के साथ विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप जागेंगे। एजुकेशन वीडियो हमने बनाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि सर ये ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को जगाना ज़्यादा ज़रूरी है। सही शिक्षा हम बात करते हैं ना, पहले वीडियो हमारी अच्छी शिक्षा की बात, वही अच्छी शिक्षा। एसपी साहब शिक्षा ग्रहण किया ना, हाई लेवल क्वालिफाइड है, क्या हुआ? ख़त्म। शिक्षा हैज एंडेड इट्स ह्यूमन बिहेवियर। क्या फ़ायदा? जागिए सर, अभी भी मौका है। नौकर साहब को ये बता दीजिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे तो हम आपको भगा भी सकते हैं। बस इतना ही करेंगे। नमस्कार।